आखिरी रात है इस साल की और नया साल ऊंच नीच और सारे मतलब उतार चढ़ाव के साथ खत्म होता है ये साल। तो रात अभी जवान है और यहाँ पे ये माहौल है। हीटर इन्होंने लगाए हैं, लेकिन अगर आप लोगों को देखें तो जैकेटें पहन के उन्होंने बगलों में हाथ दबाए हुए हैं। चलें आपको दिखाते हैं जी आज बेगम हम पे क्या जुल्म तोड़ रही हैं। अंडे तोड़ रहे हो, अंडे दिए नहीं है। तोड़ने और देने में बड़ा मुर्गा अंडे नहीं देता, मुर्गी देती है। समझ गई क्यों? अंडे हमेशा मुर्गी के होते हैं, मुर्गे के अंडे नहीं होते। ये बेगमों को समझ नहीं आती ये बात। हर वो यही कहती है तुम लोग अंडे देते हो, अंडे देते हो, अंडे नहीं देते अंडे हम भाई। मुर्गा देते हैं, मुर्गी देती है, मुर्गा नहीं देता। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है आपका तहमीस वर्ल्ड में। क्या हाल है आपका? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आज का जो हमारा ब्लॉग है वो शुरू होता है 30 दिसंबर से, 31 दिसंबर से। 30 बोल रही हूँ। आखिरी रात है इस साल की और नया साल ऊंच नीच और सारे मतलब उतार चढ़ाव के साथ ख़त्म होता है ये साल। और उम्मीद है कि नया आता साल हम सब के लिए, हमारे लिए और देखने वालों के लिए और ना देखने वालों के लिए, सब के लिए खुशियाँ ढेरों 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 खुशियाँ लेके आए। तो रात अभी जवान है और हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं खाने के लिए। सबसे पहले हम लोगों ने कहा कि चलें, रात ही ऐसी है कि हर जगह पे ओवर बुकड है और हम यहाँ पहुँचे हैं तो एक रेस्टोरेंट की हमारे पीछे है और एक हमारे वो सामने है। कल जब मैंने कॉल की थी सबको तो उन्होंने कहा जी हम लोग रिजर्वेशन नहीं कर रहे हैं, और जब हम आए हैं तो क्या हाल हुआ है। मतलब वो रिजर्वेशन नहीं ले रहे तो आपको यहाँ आके ही सारा कुछ करना पड़ेगा, वेट टाइम। और फिर हम लोगों ने नाम लिखवा दिया इधर। तो यहाँ का तो हमें आइडिया था। सामने वाला जो है वो क्या कहते हैं, माहौल उसका थोड़ा सेपरेट है, इसलिए डिफरेंट है कि वहाँ भूखा लाउंज और उसके साथ फिर डीजेस, बैले डांस और सारा कुछ है। तो हम लोग बच्चों की वजह से थोड़ा अवॉइड करना चाह रहे हैं, लेकिन अगर यहाँ सिटिंग ना मिली तो मजबूरी है जाके वहाँ पे भी देखेंगे कि वहाँ का क्या माहौल है, क्योंकि आज हर जगह पे यही हाल है। हाँ, हर जगह अल आमिर कि वहाँ पे अगर हम लोगों को मिल जाए, क्योंकि मेरा ख्याल है मेन्यू दोनों का तकरीबन अल आमिर का हमने कभी नहीं देखा। यहाँ पे एक बार हम लोगों ने खाया हुआ है तो खाना अच्छा है इनका। मेन्यू दोनों वेजिटेरियन है। हाँ, तो मेडिटेरियन है, मेन्यू मिलता जुलता ही होगा। यहाँ पे ये माहौल है। चलो बाबा को बुलाते हैं। यहाँ पे प्रॉपर उन्होंने डांस फ्लोर बनाया हुआ है जहाँ पे आप खुद भी डांस कर सकते हो, और सबसे बड़ी बात ये यहाँ पे अट्रैक्शन है वो है बैली डांस की। लेकिन हम लोगों को एक्चुअल एंजॉय करना है, हमें डांस से कोई कंसर्न नहीं है। चाहे बैली डांस करें या ना करें, हम खुद कर लें वही काफ़ी है। जी फाइनली हम लोगों को 20 मिनट के बाद अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे अल्लाह पाशा में जगह मिल गई, क्योंकि मैंने सबको बोला था कि अल आमिर चलते हैं। हसन ने कहा नहीं, हसन का मूड नहीं था, तो फ़ौरन अल्लाह मियां ने ना यूँ पलट के हमें यह जगह दी थी। जबकि मैं आपको अंदर जाके दिखाती हूँ कि अंदर कितना वेट टाइम है, अभी भी लोग खड़े हुए हैं। लेकिन चले शुक्र है, लक की बात है। तो चले चलते हैं और आपको दिखाते हैं। एक साइड है, इसके साथ ही ये सेमी आउटडोर और उसके पीछे फिर वो सारा मतलब मेन हॉल है। हीटर इन्होंने लगाए हैं, लेकिन अगर आप लोगों को देखें तो जैकेटें पहन के उन्होंने बगलों में हाथ दबाए हुए हैं। तो हमें लकीली अंदर जगह मिल गई है, तो अब जी अंदर घुसते हैं। हसन, सीट पे बैठे कैसा फील हो रहा है? खुशी हो रही है कि मुझे जहाँ मैं चाहता था वहाँ जगह मिल गई है, जहाँ तुम जाना चाहती थी। तो नहीं, मैं यहाँ पे ठीक हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हुक्का यहाँ भी है, हुक्का यहाँ भी है, लेकिन जरा वहाँ पे थोड़ा डार्क था। उन्होंने एक क्लब थीम दी हुई ना वहाँ पे। डार्क था, यहाँ पे थोड़ा ब्राइट हो। मुझे हमेशा ब्राइट। और ये देखिए यहाँ पे रश है इतना भी। वो देखिए सामने अगर आपको नज़र आ रहे होंगे लोग, तो वहाँ पे लोग वेटिंग में खड़े हुए हैं और बाहर भी खड़े हुए हैं। और ये सारा का सारा जो है ये देखिए पूरा का पूरा पैक्ड है। और आप हसन क्या मेन्यू डिसाइड करने लगे हैं? तो चलिए जी मेन्यू डिसाइड करते हैं, क्योंकि बहुत भूख लग गई है। हुरा, आपने कुछ कहना है? कुछ कहना चाहते? अस्सलाम वालेकुम। तो आज बोला ही नहीं मेरा बेटा, फोन पे जान लगी। तो चलिए जी मेन्यू डिसाइड करते हैं, तो फिर देखते हैं हम लोग क्या मंगवाते हैं और क्या खाते हैं। ये देखिए जी यहाँ पर ऐसे शोर हुआ हुआ है। खाना खा के हम लोग फारिग हो गए हैं और यहाँ पे डीजे चल रहा है। ये आउटडोर लोकेशन है सारी, ये सारी। हसन ने पहले पार्किंग की हुई थी,
तो हर जगह पैसे पैसे देने पड़ते हैं। अच्छा, इन्होंने ये भी अलहदा से काम रखा है कि आपको वैले ही करनी है, आप खुद पार्क नहीं करेंगे और उसके पैसे देने हैं। कार्ड के साथ $8.5 जो है वो 8 से कुछ ऊपर। लेकिन देखो सुकून भी तो है ना कि आपको पार्किंग ढूंढनी नहीं पड़ रही। मुझे खुद लगाने में बहुत सुकून है। चलो ₹8 बचे, पैसे भी तो देने पड़े हैं। भाई हमारे डाउनटाउन में फायरवर्क्स के साथ काउंटडाउन होता है, बच्चों ने वो देखना है और टाइम बहुत कम है और चलिए दौड़ लगे हैं सन, तो वहाँ पहुँच जाए हम लोग, तो फिर आपको इंशाल्लाह आपके साथ भी यहाँ का काउंटडाउन शेयर करते हैं। You hate fireworks? But you say you want to see fireworks. हम लोग इस टाइम जो है वो ट्रैफिक में फंसे हुए हैं और निकलने की कोई उम्मीद नहीं है और टाइम सिर्फ 1 मिनट रह गया है, तो मेरा ख्याल में हम लोगों को खुद ही अपने आप को खुद ही जो है प्रीमियर करना पड़ेगा, अपनी काउंटडाउन करनी पड़ेगी। वेलकम बैक। एक ही दिन में पूरा साल बदल गया, साल गुजर गया है, नया दिन, नया सूरज चढ़ गया है और जो है वो 24 का सूरज ढल गया है। हम एक ही दिन में 1 साल का सफ़र तय करके 25 में दाखिल हुए और उम्मीद है कि हम सब के लिए बहुत अच्छा साल होगा ये आने वाला और ढेरों खुशियाँ लाएगा, देखने वालों के लिए, ना देखने वालों के लिए, मेरी फैमिली के लिए और आप सबकी फैमिली के लिए। तो रात को प्रॉब्लम ये हुई कि जब हम वहाँ से फायरवर्क्स के बाद निकले हैं तो ट्रैफिक ने बहुत तंग किया है, बहुत तंग किया ट्रैफिक ने। मिडल ईस्टर्न कैफ़े शॉप खुला हुआ था, तो वहाँ कैफ़े में हम लोग गए हैं, वहाँ बच्चों ने अपनी कॉफ़ी शॉफ़ी ली है और फिर हम लोग घर आए हैं, आके कुछ घर के काम चाम निपटाए हैं, तो सोए हैं। अब सुबह उठे हैं तो एक ही दिन में साल बदल गया और एक ही दिन में ये 24 से 25 में दाखिल हो गए 1 साल का सफ़र तय करके। हाँ, आपको पता है आज क्या पता है? मेरे हेयर हानिया के साथ पिंक कर रही हूँ। हानिया के साथ कलर पिंक? बिल्कुल नहीं, कोई उल्टा काम करना। अच्छा, ये बच्चों को छुट्टियां हैं ना, तो यही कुछ ही चलते रहना हर वक्त, मेरे हेयर सच पे हर वक्त कुछ ना कुछ उल्टा। और इसने घर में जितना तंग अपनी मामा को किया हुआ है ना हुरी, वो खुद भी तंग है इनसे। नए साल के साथ ही जो है ना वो शदीद ठंड का सिलसिला शुरू हो गया और आज टेम्परेचर मतलब जो है वो लो है काफ़ी। तो बेगम से सूप की फरमाइश की थी, तो उन्होंने बजाय इसके कि सूप बनाती, उन्होंने मेरे पे डाल दिया कि कुछ चीज़ें मैं तुम्हें बताती हूँ वो करो अगर सूप पीना है तो ठंड है, ठंड में तो आपको पता है कि सूप के बगैर गुजारा नहीं है। तो चलें फिर अभी आपको लेके चलते हैं क्या क्या काम बेगम करवा रही है मुझसे। तो मुझे हुक्म ये मिला है कि 2 अंडे निकालो, उनको फेंटो और फेंटने के बाद जो है वो क्या कहते हैं उसको मुझे तैयार करके दो अगर तुमने सूप पीना है। और उसके साथ एक काम और करना है कि जी चिकन को जो है वो क्या कहते हैं श्रेड नहीं करना, क्योंकि ये शुक्र है कि कौन सूप नहीं बन रहा है, इस बार बन रहा है 19B सूप। तो चिकन क्यूब्स में काट के देना है बेगम को। तो पहले ये अंडे कर दें, फिर साथ ही उसका चिकन भी कर देते हैं। तो चलें आपको दिखाते हैं जी आज बेगम हम पे क्या जुल्म तोड़ रही हैं। और जब काम हमने करना है तो क्रेडिट लेकिन बेगम साहिबा ने लेना है। मेहनत वाला काम, बहुत मेहनत वाला काम सारा बेगम साहिबा ने करना है। अंडे तोड़ रहे हो, अंडे दिए नहीं है। अंडे और देने में बड़ा मुर्गा अंडे नहीं देता, मुर्गी देती है। तो समझ गई हो? तो मेहनत वाला अंडे हमेशा मुर्गी के होते हैं, मुर्गे के अंडे नहीं होते। तो मेहनत वाला ये बेगमों को समझ नहीं आती ये बात। सही हर वो यही कहती है तुम लोग अंडे देते हो, नहीं देते अंडे हम भाई, मुर्गा देते हैं, मुर्गी देती है, मुर्गा नहीं देता। तो बहरहाल जी ये अंडे तुम्हारे हुए
ये अंडे हमने बेगम को फेंट के दे दिए, दो देखें करने हैं, दो 2 अंडे फिटवा लिए मुझसे इसमें, और बाकी सब तकरीबन वहाँ पे तैयार कर दिया हुआ। इन्होंने चिकन भी डाल दिया है और श्रिम्प भी डाला है, और आज श्रिम्प बड़े मज़े के मिले हैं, बिल्कुल मतलब बेबी श्रिम्प इतने इतने से साइज़ के हैं। मैं आपको दिखाता अगर इसने ना भी डाले होते, वो क्रोगर से हमें मिले, और बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है वो कि सूप शूप में डालने के लिए, सिंगल बाइट के लिए। ये सूप जो है वो बेगम का हाफ डन है, इसमें चिकन डल गया है और इसमें श्रिम्प भी डल गए हैं, और अब सिर्फ इसको श्रेड करके, श्रेड करना है इसको क्या नहीं? नहीं, वो तो वैसे मैंने उसकी स्टॉक निकाली है। अच्छा, इसकी स्टॉक निकालते इसको ज़ाय कर देते हैं? नहीं, इसको फिर मैं चिकन स्प्रेड बना दूंगी। चलें जी, इसकी स्प्रेड बनेगी, फोका हमें खिलाएंगे स्प्रेड बना के। तो बहरहाल जी चलें, पहले दिन हमें पहले साल के सूप मिल रहा है, बेगम पहले दिन खिदमत कर रही है, अल्लाह करे इसको अजर मिले इसका, और पूरा साल ऐसे ही हमारी खिदमत करती रहे। बेगम ये सूप बना के तैयार करके तो ले आई है, धुआं उठता गरम गरम सूप से तो वैसे ही अच्छा लगता है। और ये आ गया जी श्रिम्प, छोटा सा प्यारा सा नन्ना मुन्ना सा बाइट साइज, साथ ये क्रैकर मुझसे बनवाए हैं बेगम ने, माफी नहीं दी किसी काम फ्राई किया, बनवाए हैं, सारे काम मुझसे ही करवाए। और जब हम लोगों ने अब क्या कहते हैं इधर सामान डाला इसमें, तो पता चला है कि ये लास्ट टाइम बेगम ने इसमें चिली सॉस डाल के रखी थी। इसमें चिली सॉस मैंने डाल के रखी थी इस विंटर के लिए, इसमें सूप की चीजें, तो चिली सॉस इतनी डेंजरस थी कि वो होल कर ये देखें, अब इसके लिए थोड़ी एहतियात करने की जरूरत है कि आप चिली सॉस ज्यादा डालते हैं तो ये आपके मैदे का क्या हाल करेगी? ज्यादा नहीं, अगर आप डायरी रखते हो तो मेटल को वो खराब कर देगी। तो वही कह रहा था कि मैदे का क्या हाल करेगी, ये सुराख कर गई है इसके अंदर। सूप पीने के बाद दिल ये कर रहा था कि जो है ना लाहौर का स्ट्रीट फूड जो है ना वो एंजॉय किया जाए सूप के बाद। तो बेगम को अब ये कहा है कि अंडे वाला बर्गर जो है ना वो बड़ा अच्छा हो गया खाया हुआ अंडे वाला बर्गर। तो आज अब बेगम शामी तल रही हैं और उसके साथ जो है फिर ये क्या कहते हैं बाकी भी लवाजमात तैयार कर रही हैं। तो आज जो है ना फुल देसी लाहौरी स्ट्रीट फूड जो है ना उसको एंजॉय करेंगे, सूप और उसके बाद फिर ये अंडे वाला बर्गर। लीजिए बेगम के हाथ का अंडे वाला बर्गर तैयार हो गया। ये शामी, उसके नीचे सैलड, कचूमर सैलड और उसके साथ अंडा। मुंह ते मारिया मेरे आज लिए आके बेगम ने कि अल्लाह खाओ जी, पहले दिन ही। झूठ बोल रहे हैं, सच क्या है? प्यार से दिया, विदाउट शामी खा रही है, बगैर शामी के बन के अंदर केचप लगा के और सैलड लगा के और खा रही हैं। लेकिन हमारा तो जी शामी से भरा और बेगम ने ये आधा और रख दिया है, ये भी हम डालेंगे इसके अंदर। अपने हाथों से बेगम स्प्रेड करके देंगी। खिदमत करने वाली बेगम मिले ना तो बंदा जन्नत में आ जाता है, अगर मिले तो। जब खाना मिलता तो तुम यही डायलॉग बोलते। नहीं, मैंने कहा अगर मिले तो, मिली नहीं है, अगर मिले तो बहरहाल जी चलें खाना खा के फिर बात करते हैं। नए साल का इख्तिताम और नए साल का शुरू दोनों देख लिया हमारा। बेगम साहब आज सारा दिन मसरूफ़ रही हैं कि कह रही थी कि जी साल का पहला दिन है तो घर की सारी डीप क्लीनिंग और सफाई शफाई बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए तो आज तो वो नज़र भी नहीं आई। खाना शाना पकाया, सफाइयाँ की हैं, सारा घर का एक माहौल चकाचौंध, मतलब जिसको कहते हैं ना कि चमका दिया सारा कुछ। तो बहरहाल अब ये है कि आपसे इजाज़त लेते हैं और अपना अगले व्लॉग में मतलब ज़रूर बेगम साहिबा के साथ ये हम तय करेंगे कि जी न्यू ईयर हुआ है तो फिर न्यू ईयर में क्या रेजोल्यूशन है उनकी, ये सवाल उनसे ज़रूर होगा। तो चलें फिर इजाज़त दें। अगले वीडियो तक के लिए आप एक काम ज़रूर कीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है वो वीडियो पहुंच सके और हमें आपका प्यार जो है वो उसका पता चल सके। तो अगले व्लॉग तक के लिए इजाज़त है जी, अल्लाह हाफिज़।